भास्कर टोडे में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं आज राघव चड्ढा जी के सस्पेंडेड को लेकर के। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल ग्रेजुएट्स के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनंत क्रांति, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम भाई। जैसा कि हम पहले भी आपके साथ इंटरव्यू में जुड़े जी और देश के समस्याओं को, समाज के समस्याओं को हमेशा उठाते रहे हैं अपनी जोशगर्मी के साथ। कल जो मैं संसद भवन में हुआ। जी मेरा सब पहला सवाल आपसे ये है कि आप सेवा जो बिल आ रहा है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दिल्ली सेवा बिल में जो है केंद्र सरकार चाहती है कि पूरे दिल्ली सरकार वो मुख्यमंत्री से छीन के अपने हाथों में ले ले और दिल्ली के विकास को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं सेवा जो बिल आ रहा है उससे मुख्यमंत्री का कोई वास्ता नहीं रहेगा, सब कुछ पावर जो है एलजी के हाथ में जाएगी। पावर सारे एलजी के पास चले जाने के बाद फिर मुख्यमंत्री जी का तो चुना हुआ अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। जनता तो मुख्यमंत्री को चुनी है, एलजी को चुनी नहीं है। फिर एलजी का इसमें सब सर्वे सर्वा बना देना, ये तो बिल पास करने का मतलब तो यही होता है ना कि सब चीज आप चाहते हैं कि अपने रिमोट कंट्रोल से दिल्ली को चलाएं। ये बहुत ही निंदनीय और घोर निंदनीय बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए नए नए हथकंडे अपना रही है उनसे शक्ति, उनसे पावर छीनने की। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है कि दिल्ली के केजरीवाल मॉडल से बीजेपी बुरी तरह डर गई है और उसने जो भी कार्य अभी तक किए, जैसे हमारे रीजनल हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब को जिसने मोहल्ला क्लिनिक जैसे मॉडल दिया दिल्ली को, वर्ल्ड में उसका तारीफ हुआ। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल को बहुत ही चमकाया। गरीब के बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो उनके पास ठीक से बैग नहीं होता था, पढ़ नहीं पाते थे, उसके लिए बढ़िया क्लासिक रूम बनवाया, क्लासिक टेबल बेंच कंप्यूटर लैब। उस आदमी को आपने शराब घोटाला के झूठे केस में फंसाकर और जेल में डाल दिया। यही आपकी राजनीति है। राजनीति करने के लिए बोलते हैं कि हम बहुत रीजनल राजनीति करते हैं, लेकिन मैं को नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई रीजनल राजनीति है। सिर्फ दंगा फसाद और मुस्लिम हिंदू करके बस यही राजनीति है। तो राघव चड्ढा जी को क्यों सस्पेंड कर दिया गया? राघव चड्ढा को ये झूठ मूठ के आरोप लगाए हैं कि कहीं कोई फर्जी साइन कर दिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव चड्ढा एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही परिपक्व हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं और बढ़ते हुए सूरज हैं। हमारे पार्टी के एक अच्छे प्रवक्ता हैं जिनको सारी चीज का नॉलेज हो। वो आदमी कैसे फर्जी साइन कर सकता है? ये लोग तो झूठ मूठ के ऐसे पुलाव बना के और पब्लिक के बीच में गुमराह करने के लिए बोल दिए कि राघव चड्ढा ने फर्जी साइन किया इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। बात ये थी कि उसने जो जवाब अमित शाह को करारा दिया वो उनको ईगो पे लग गया और उन्होंने राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की बड़ी पार्टी के बड़े नेता से सवाल कर लिया इसलिए ये सब भुगतना पड़ रहा हो? हाँ हाँ, ऐसा है। इन लोग को टारगेट पे है कि आम आदमी पार्टी को किसी तरह मिटा। टारगेट पे है कि आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे जो भी पार्टी है सबको निगल जाओ। और सबसे पहला टारगेट आम आदमी पार्टी को इसलिए है कि आम आदमी पार्टी लगातार हर जगह बीजेपी को शिकस्त दे रही है। एमसीडी में हरा दी 2 बार, दिल्ली में 3 बार हारी बीजेपी हम आम आदमी पार्टी को, पंजाब में 0 पे ला के रखी। इसका जो चिढ़ जो है, बहुत ज्यादा चिढ़ हमारे गृह मंत्री साहब को है, हमारे प्रधानमंत्री को है कि ये छोटा पार्टी हमें क्यों बार बार चैलेंज दे रहा है। इसका चिढ़ का नतीजा है कि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री राघव चड्ढा जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय और लोकतंत्र में ऐसी घटना का बहुत ही घोर विरोध होना चाहिए। तो सस्पेंड होने के बाद अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है, क्या करने वाली है? आम आदमी पार्टी हम लोग जनता में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और जनता के बीच में जाके ये न्याय मांगेंगे। और आने वाले समय में यही दिल्ली की जनता, यही पंजाब की जनता इनको सबक सिखाएगी। और देख लीजिएगा इस बार लोकसभा में भी इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है दिल्ली और पंजाब। इसी डर से इन्होंने ये कदम उठाया है। कुछ रिपोर्ट्स जो है मीडिया की ये भी बता रही है, कह रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहां पर काफी रुझान देखने को आम आदमी पार्टी का मिला है, इसलिए उनको
तरीके से बनाया जा रहा है, इनका माहौल बनाया जा रहा है ताकि चुनाव मध्य प्रदेश में ना लड़े। ऐसा भी कुछ है मध्य प्रदेश में तो चुनाव लड़ेंगे हम। मध्य अब प्रदेश जहां में? जहां बीजेपी जहां जहां बीजेपी का ये है, जब तुम हमारे पार्टी को एकदम पीछे हाथ धो के पड़े हो मिटाने के लिए, तो मैं तुमको मिटाने के लिए तो जरूर लड़ूंगा। हम भी चाहेंगे कि हम काम कर रहे हैं, आप मेरे काम को ही नहीं करने दे रहे हैं। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जहां जहां बीजेपी के साथ मेरे को लड़ना है, वहां वहां लड़ू। हम लोग कार्य करने का मतलब सिर्फ ये कार्य नहीं कि सिर्फ आप हिंदू मुसलमान कीजिए। सब कोई का देश है। यहाँ हिंदू भी समान, मुस्लिम भी समान, क्रिश्चियन भी समान, जैन भी समान, बौद्ध भी समान, सबका समान अधिकार है। चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबकी जान की कीमत है। सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बस हमारी पार्टी इसी के लिए लड़ रही है और कुछ नहीं है मेरी लड़ाई। तो बराबर का अधिकार तो बीजेपी भी दे रही है, सबका साथ सबका विकास, ये नारा उनका ही तो था। सबका साथ सबका विकास का नारा है और नूह में दन, और वहां के औरतों को नंगे घुमाया जा रहा है। ये सबका साथ सबका विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि नूह में हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ा के कितने मुसलमान परिवार, हिंदू परिवारों को उजाड़ दिया गया। यही सबका साथ और यही सबका विकास का इनका नारा है। इसी से आप समझ जाइए इसकी सत्यता क्या है इस नारे का। जैसे बीजेपी ने राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर बनवा दिया है, बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को? राम मंदिर तो इनका एजेंडा में इसलिए ये राम मंदिर नाम जीत रहे हैं। राम मंदिर नहीं बनवाते तो पब्लिक इनसे भड़क जाती, और पब्लिक भड़कती के भड़कती लोग अगले बार इनको मारते, घर से जाते वोट मांगने तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारती। उस डर से इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। पब्लिक के सामने इनका तो एक ही मुद्दा से बीजेपी का जन्म हुआ था, वो राम मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था। और तो कोई इनके पास मुद्दा था नहीं। ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं था कि जो ये बहुत नेशनल वाइज कोई दूसरा मुद्दा लेके आए। इनके पास एक ही मुद्दा था, हिंदू मुसलमान और राम मंदिर का। हाँ, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत सी योजनाएं जो गरीबों के लिए, लोगों को घर प्रोवाइड करा दिए। भैया मेरे मैं ये पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए साल में अगर आपको एक गरीब किसान परिवार को 1000 रुपया दिया जाए 3 या 4 महीने को, उससे क्या आज के डेट में होता है? जहाँ की 200 रुपए किलो टमाटर और 500 रुपए किलो प्याज बेच रहे हो, साला आधा किलो प्याज नहीं, आधा किलो टमाटर नहीं ले पाएगा। 1000 रुपया में आजकल होता क्या है? अनाज दे रहे हो, उस अनाज में 1 किलो अनाज अगर 5 किलो मिल रहा है, उसमें 2.5 किलो कंकड़ है। 2.5 किलो कंकड़, 2.5 किलो अनाज, ये साथ में गिफ्ट मिल रहा है। तो यही गरीब के लिए उन्मूलन का योजना है। इस योजना को अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके, धरातल लेवल पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में हमारा संघर्ष बहुत जबरदस्त होने वाला है। हम चाहते हैं, भारतवासियों से यही अपील है कि सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक होकर बहुत जबरदस्त का टक्कर हो और इनको अपनी सबक सिखा के बुरी तरह हराया जाए। हम लोग का यही विजन है। तो 2024 में आप गठबंधन के साथ हैं? एकदम गठबंधन के साथ है। जैसे गठबंधन चलेगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ आएगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जो भी होगा, ABCD XYZ जो भी खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़ा होंगे। क्योंकि ये जब हमको दिल्ली में बर्बाद करने पे तुले हैं, तो हम भी इनको कहीं से नहीं छोड़ेंगे। हम भी इनसे उलझेंगे। भले छोटे हैं, हम लोग भले जीतने की क्षमता भी रखते हैं, हम लोग लड़ेंगे, इनको हरा भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे लेते हैं। धन्यवाद नाजिम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।